सिंगापुर की सिखो लाइफ के साथ लाइफ इज ऑसम। छाया, शर्त ये है कि तुम्हें मेरी दासी की सहायिका बनकर रहना होगा। मुझे आपकी शर्त स्वीकार है दीदी। कैसे भूलो दिमाग का पार। जानिए कैसे हुई उत्पत्ति शनि ग्रह की। कर्माधिकारी शनिदेव हर सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे शेमारू टीवी पर। और तुम्हें अपने पिताजी के लिए औषधि तैयार करने में भी विलम्ब हो रहा होगा। सत्य है, वहां मेरी प्रतीक्षा हो रही होगी। मुझे जाने की अनुमति दीजिए। तुम चिंता मत करो, स्वामी की सेवा तो मैं कर लूंगी। तुम जाकर अपने पिता की देखरेख करो, जो एक पुत्री का महत्वपूर्ण दायित्व है। यहाँ से जाने के लिए तो मेरा हृदय ही नहीं मान रहा है, किंतु पिताश्री की औषधि तैयार करना भी अति आवश्यक है। उसके लिए तो मुझे जाना ही होगा। ये तो देवी देव सेना का स्पर्श है। अवश्य कोई माया है इस जयंत की, जिसके कारण तुम दोनों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। नहीं स्वामी, हमने वही किया जो हमें करना चाहिए था। अपने पुत्रों के जीवन के लिए हम किसी भी प्रकार से ये युद्ध रोकना चाहते थे, किंतु आज के इस युद्ध के बाद 2 असुर पुत्रों की मृत्यु के उपरांत अब आशा की कोई किरण शेष नहीं बची। अब चाहे जो भी हो, उसका हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब तो इसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि कल भानुकोपन पुनः युद्ध पे जा रहा है। भानुकोपन? हाँ, तुम्हारा पुत्र भानुकोपन। तो क्या तुम्हें इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा कि वो तुम्हारे आशीर्वाद के बिना ही युद्ध में जाएगा? और उसका भी नहीं, ये अंतिम बार है जब कदाचित उसे जीवित देखने का अवसर प्राप्त हो तुम्हें। स्वामी, ऐसे अशुभ वचन मत कहिए। स्वर ऊंचा करने का कोई लाभ नहीं। ये युद्ध अनिवार्य है और शुभ अशुभ का निर्णय अब युद्ध भूमि में होगा। मैं एक बार उससे भेंट करना चाहती हूँ, उसे देखना चाहती हूँ। स्वामी, मेरी सहायता कीजिए, मुझे यहाँ से मुक्त कीजिए, कृपा कीजिए मुझ पर। अभी कुछ ही क्षण पहले हम तो अपने भाग्य को स्वीकार किए बैठी थी असुर सम्राट। पुत्र हो चुकी हूँ मैं। माँ के जीवन का भी कोई मूल्य नहीं है, किंतु दीदी पद्म कोमल, ये उनका पुत्र प्रेम ही है जो अश्रु की धारा बनकर छलक रहा है उनके नेत्रों से। माँ का हृदय तो सदा अपनी संतान के साथ ही रहता है। इस
सम्राट, कृपा कीजिए, उन्हें यहाँ से मुक्त करने का और अपने पुत्रों को देखने का कोई तो उपाय कीजिए। पत्नी कोमल, उसका अब एक ही उपाय है। भली रात सभा में स्वीकार करो कि तुम अपने पिता की समान द्रोही हो। राजमाता सुरा से